औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने लगे हैं मैथमेटिक्स पार्ट 1, इसका यूनिट नंबर 1 है और आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। आइए इस पे बात करते हैं कि ये नंबर सिस्टम क्या चीज है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट लेंगे हम टॉपिक नंबर से। तो नंबर्स, इसकी हमारे पास होती है दो टाइप्स। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर के आगे दो टाइप्स आ जाती हैं, एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है हमारे पास इररेशनल नंबर। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p ओवर q। जो p ओवर q यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। यहां पे p और q क्या है, ये हमारे पास z के एलिमेंट्स हैं और z क्या है, हमारे पास इंटीजर्स होते हैं और q डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर हमारे पास q यानी फ्रैक्शन की वैल्यू जीरो आ जाती है तो फंक्शन इनफिनिट हो जाएगा, वो फिर डिफाइंड नहीं रहेगा। उसके बाद रैशनल नंबर की टाइप्स आ जाती है। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स है, इनको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर्स आप जानते होंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आ जाती है होल नंबर्स, इसको w से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें नंबर्स आ जाते हैं 0 1 2 एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है इंटीजर्स, इसको z से रिप्रेजेंट करते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स ये जो प्लस वाले होते हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, जो माइनस वाले होते हैं जो ये नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। अब आपके ज़हन में एक बात आ रही होगी कि मैंने 1 के साथ प्लस माइनस लगा दिया, 2 के साथ प्लस माइनस लगा दिया, 0 के साथ प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया। तो याद रखिएगा 0 इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। 0 इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। प्लस 0 भी लिख सकते, हम 0 को नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। उसके बाद इवन नंबर्स आ जाते हैं। इवन नंबर स्टूडेंट्स आप जानते हैं ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, जैसे 0 2 4 एंड सो ऑन। हर वो नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाता है उसको हम इवन नंबर्स कहते हैं। और ऑड नंबर आ जाते हैं जो 2 पे डिवाइडेड नहीं होते, जैसे कि 1 3 5 एंड सो ऑन। ये वो नंबर्स हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। इवन और ऑड में हमने सिंपल नंबर्स की बात की। अगर हम इंटीजर्स पे आ जाते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स वो इवन के वो भी उसी तरह से इंटीजर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम यूज करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स प्राइम नंबर्स आ जाते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर जो या तो 1 पे डिवाइड हो या अपने आप पे डिवाइड हो, इसके अलावा वो उनका कोई और डिवाइजर ना हो, तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 एंड 13 एंड सो ऑन। हर वो नंबर जो या तो 1 पे डिवाइड हो या फिर अपने आप पे डिवाइड हो उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं जी इररेशनल नंबर्स। तो इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि रैशनल हमने कहा कि वैसे नंबर जो p ओवर q की फॉर्म में लिखे जा सके उनको रैशनल नंबर कहते हैं। तो इररेशनल हम नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जो p ओवर q यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिखे जा सके, उनको हम इररेशनल नंबर्स कहते हैं। और p और q क्या चीज है, वो वही उसी तरह से z के एलिमेंट्स हैं, इंटीजर्स हैं। और q डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन के लिए होता है कि अगर फ्रैक्शन में जीरो आ जाए तो फंक्शन वैसे ही इनफिनिट हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। उसके बाद हमारे पास डेसिमल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले है डेसिमल। डेसिमल कहते हैं पॉइंट्स के बाद वाली जो पोर्शन होता है उसको डेसिमल कहते हैं। अ डेसिमल व्हिच हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। फिनिट कह लें, फाइनाइट कह लें, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैथमेटिक्स में प्रोनाउंसिएशन इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन फिर भी अच्छी बात तो ये है कि अच्छी प्रोनाउंसिएशन जो प्योर है और जो लॉजिकल प्रोनाउंसिएशन है वो यूज की जाए। A decimal which has only a finite number of digits in its decimal part, यानी पॉइंट के बाद हमारे पास लिमिटेड नंबर्स हों तो उनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कि 3.14 लिमिटेड नंबर्स आ गए, 4.25 लिमिटेड नंबर्स आ गए, 34.51 लिमिटेड नंबर्स आ गए। उसके बाद a decimal in which one or more digits repeated indefinitely is called recurring decimal। यानी अक्सर आपने देखा होगा कैलकुलेटर पे आपने वैल्यूज डिवाइड की और आपके पास आ गया 8.33333,
या 0.3333 यानी वैल्यू आपकी रिपीट होती जाती है, तो ऐसी रिपीटेशन को कहते हैं हम रिकरिंग डेसिमल्स। तो उसके बाद a non terminating or non recurring decimal is a decimal which neither terminate nor its recurring, यानी ना तो पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर हो और ना उसमें नंबर्स रिपीट हो रहे हो, ऐसे नंबर्स को हम नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे याद रखिएगा जो पॉइंट नंबर 1 और 2 है ये हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पॉइंट नंबर 3 है ये हमारा इररेशनल नंबर है, इसको क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ये उसमें, उम्मीद करता हूं ये नंबर्स की डिटेल आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर हम मूव करते हैं जी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। हम रियल नंबर्स को आगे लेके चलते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन है। आप बाइनरी ऑपरेशन इज अ सेट ए इज अ रूल यूजुअली डिनोटेड बाय स्टेरिक। स्टेरिक से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन प्लस या मल्टीप्लाई कोई भी हम यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम हमारा लेवल अभी प्लस और माइनस प्लस और मल्टीप्लिकेशन पे ही है। That assigns to any pair of elements of A taken in a definite order and of another element of A। तो सबसे पहले हमारे पास है एडिशन लॉ। तो एडिशन लॉ में सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन, उसमें कहते हैं फॉर ऑल ए बी इज द एलिमेंट ऑफ आर, ए प्लस बी इज द एलिमेंट ऑफ आर। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब है कि सपोज आपके पास एक सेट है, एस सेट कह लें, जिसमें आपके पास एक रियल नंबर्स का सेट है। कोई से दो नंबर्स उठाए तो ये आ गया 5। तो स्टूडेंट्स यहां पे कहने का मतलब क्या 5 इस सेट का एलिमेंट है, क्योंकि 1 2 3 एंड 4 इसमें 5 भी आएगा, तो 5 उसका एलिमेंट है। तो ऐसे लॉ को हम क्या कहते हैं, क्लोजर लॉ। यानी आप सेट में से कोई से दो नंबर उठाएं, उनको ऐड करें, और जब ऐड करने के बाद जो हमारे पास नंबर आएगा वो इस सेट का एलिमेंट होना चाहिए, तो इसको हम क्लोजर लॉ कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसी तरह से हम इसी सेट में से अब क्योंकि एसोसिएटिव है, एसोसिएट का मतलब तीन एलिमेंट्स आपने चूज कर लेने हैं। मैंने यहां से चूज कर लिया 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3, और दोनों कंडीशंस में आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर सेम आएगा। तो ऐसे लॉ को एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। यानी फॉर आर ए बी सी इज द एलिमेंट ऑफ आर, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यानी ये दोनों कंडीशन देखें, दोनों कंडीशन चेंज है। दोनों कंडीशन में आपने जब एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई किया है तो दोनों सूरतों में आंसर उसका क्या आया, सेम। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एडिटिव एडेंसिटी। तो सपोज हमारे पास एक रियल नंबर का एक एलिमेंट है ए, और 0 भी रियल नंबर का एलिमेंट है, तो a + 0 इज इक्वल टू 0 + a इक्वल टू a। तो आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी कहते हैं उस एलिमेंट को या उस वैल्यू को जिसको एडिशन की क्योंकि बात करें, जिसको किसी भी नंबर में हम प्लस कर दें या किसी भी नंबर को उस वैल्यू में प्लस कर दें, उस नंबर पे कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए। जैसे मैंने नंबर इसमें से 2 चूज कर लिया, तो 0 वो वाहिद एलिमेंट है जिसको 2 में 0 प्लस कर दें या 0 में 2 प्लस कर दें, ये जो नंबर हमने चूज किया इसमें कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। जब कोई तब्दीली नहीं आएगी ऐसे नंबर को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। तो इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इसलिए क्या क्या क्योंकि प्लस का ऑपरेशन हम यहाँ पे अप्लाई करें। उसके बाद आ जाता है एडिटिव इनवर्स। तो इनवर्स के लिए मैं आपको बता दूं कि आपने नंबर के साथ एक ऐसा नंबर ऐसा ऑपरेट करना है कि आप उनके एडिशन, क्योंकि एडिटिव की बात करें, एडिशन के बाद हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए। जैसे ए हमारे पास है रियल नंबर का एलिमेंट्स और 0 भी ये एडिटिव इनवर्स। ए हमारे पास है रियल नंबर का एलिमेंट और -a भी रियल नंबर का एलिमेंट है। तो अगर हम a + -a करें या -a + a करें तो इक्वल टू 0, और 0 हमारे पास क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी। यानी इसमें से हमने 3 चूज कर लिया, तो 3 में अगर -3 प्लस करें या -3 में अगर 3 प्लस करें तो हमारे पास आइडेंटिटी का एलिमेंट आ जाता है। तो इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, तो हमारे पास a और b हमारे पास रियल नंबर्स के या रियल सेट के दो एलिमेंट्स हैं, तो a + b इज इक्वल टू b + a। यानी कोई से दो नंबर आपने चूज करने हैं, 2 + 3 3 + 2, और दोनों कंडीशंस में आपका आंसर क्या आना चाहिए, सेम। तो ये थी प्रॉपर्टीज एडिशन लॉज की। तो अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉ।
तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेशन लॉ। तो सबसे पहले उसी तरह से जैसे एडिशन की हमने बात की वैसे मल्टीप्लिकेशन की बात की। सबसे पहले हमारे पास है क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ए बी हमारे पास है एलिमेंट्स आर के, तो इनका प्रोडक्ट भी एलिमेंट आर का होगा। सपोज हम यहाँ पे एक एस सेट सपोज कर सकते हैं रियल नंबर का 1 2 3 एंड सो ऑन। तो कोई से दो एलिमेंट चूज कर लें, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो जो आंसर आएगा वो सेट का एलिमेंट होगा। तो इसको हम कहते हैं क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद एसोसिएटिव की बात करते हैं। जैसे कि प्रीवियस भी हमने बात की, एसोसिएट का मतलब है कि तीन वैल्यूज हमने चूज करनी है। तो हमने यहाँ पे तीनों वैल्यूज चूज कर लेते हैं। पहले एक तरतीब से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उनकी अरेंजमेंट चेंज करके उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों कंडीशन में आंसर उसका सेम आएगा। तो जब आंसर उसका सेम आ जाए तो ये एसोसिएटिव लॉ हमारा होल्ड कर जाता है। आइडेंटिटी की बात करें तो स्टूडेंट अब आपने सोचना है कि आया वो कौन सा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या किसी भी नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो आप लोगों ने सोचा है और नंबर्स में चेंजेस ना आए। तो जी बिल्कुल 1 वो वाहिद नंबर है जिसको किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें या किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें उस नंबर में कोई चेंजेस नहीं आती। तो जो वैल्यू चेंज ना करे किसी दूसरी वैल्यू को उसको आइडेंटिटी कहते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी याद रखिएगा, अगर a हमारे पास रियल नंबर का एलिमेंट है और 1 भी हमारे पास रियल नंबर का एलिमेंट है, देन a इंटू 1 और 1 इंटू a या a मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू a। उसके बाद आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स में आपने वो नंबर सपोज करना है जिसको कंसर्निंग नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और आपके पास आइडेंटिटी आ जाए। तो यहाँ पे ए हमारे पास रियल नंबर का एक एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज का ख्याल रखिएगा, अब ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो होगा तो ये फंक्शन हमारा इनफिनिट हो जाएगा जब हम इसका इनवर्स लेंगे। तो ए हमारे पास रियल नंबर का एलिमेंट है और इसका ए इनवर्स आल्सो रियल नंबर का एलिमेंट है, तो दोनों का मल्टीपल देखे वन है। जैसे 2 एक नंबर सपोज किया, जब इसको 2 पावर -1 से मल्टीप्लाई करें और ये 2 -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आता है। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 या 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर हम दोनों को कैंसिल आउट करते हैं तो देखें दोनों कंडीशन में आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, आपने कोई से दो नंबर चूज करने हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है, अरेंजमेंट चेंज करके मल्टीप्लाई करना है और दोनों कंडीशन में आपका आंसर क्या आना चाहिए, सेम। जैसे मैंने यहाँ से ये दो नंबर चूज कर लिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ गया 6 और इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करें उस सूरत में भी आंसर 6, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब आंसर सेम आ जाता है तो ये हमारा बन जाता है कम्यूटेटिव लॉ। तो ये थी मल्टीप्लिकेशन लॉ की प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ। ये हमारे पास एडिशन लॉ और मल्टीप्लिकेशन लॉ के बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। तो हमारे पास ए बी सी हमारे पास है एक रियल नंबर के एलिमेंट्स। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, यानी पहले a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है लेफ्ट साइड से, ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है क्योंकि लेफ्ट साइड से, तो इसको कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के नाम से जानते हैं। इसी तरह से a प्लस बी इंटू सी, तो ये आ जाएगा a इंटू सी और b इंटू सी, तो ये राइट साइड पे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, हो रही है, तो इसको कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है फील्ड। अब फील्ड क्या होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों की जो लॉज हमने पढ़े थे, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। सबसे पहले क्लोजर लॉ, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बोथ, एसोसिएटिव लॉ, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होनी चाहिए, और उसके बाद इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट होना चाहिए यानी अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद क्यूम्यूटेटिव लॉ, एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बोथ एडिशन बोथ लेफ्ट एंड राइट। अगर ये 11 की 11 प्रॉपर्टीज किसी सेट पे होल्ड कर जाती हैं तो फिर हम इसको नाम देंगे फील्ड का। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, इन 11 में से अगर एक भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती तो फिर वो उसको फील्ड नहीं कह सकते। 11 कैसे बनती है, क्लोजर लॉ होल्ड, यानी क्लोजर लॉ की एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन, दो क्लोजर लॉ की प्रॉपर्टीज हैं,
और दो एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टीज हैं, दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स की हैं, दो इनवर्स की एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दो क्यूमुलेटिव लॉ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और इसके अंदर ही आ जाता है लेफ्ट और राइट। तो ये टोटल 11 प्रॉपर्टीज बनती हैं। तो ये 11 प्रॉपर्टीज अगर होल्ड कर जाती हैं तो उसको हम फील्ड कहेंगे। अगर ये 11 प्रॉपर्टीज में से अगर एक भी प्रॉपर्टी मिस हो जाती है जो होल्ड नहीं करती या जो अप्लाई नहीं हो सकती सेट पे, तो हम उसको फील्ड नहीं कह सकते। नेक्स्ट है कि हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। तो सबसे पहले है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है इस बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक रियल नंबर का सेट है आर और ए उसका एलिमेंट है रियल नंबर का, तो ए उस एलिमेंट के खुद के ही इक्वल आ जाएगा, तो इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एक जगह कोई भी नंबर या कोई भी एलिमेंट आ सकता है। सेकंड नंबर पे आ जाती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। हमारे पास ए और बी कोई से दो एलिमेंट्स है रियल नंबर्स के, तो a इक्वल टू बी होगा, देन b इक्वल टू a होगा, दोनों आपस में इक्वल होंगे दोनों कंडीशन में, तो इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। उसके बाद आ जाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर a b और c हमारे पास रियल नंबर के एलिमेंट्स हैं और a है b के इक्वल एंड b इज इक्वल टू c, तो a डायरेक्टली c के इक्वल आ जाएगा। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद एडिटिव प्रॉपर्टी आ जाती है कि हमारे पास ए बी और सी रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स के एलिमेंट्स हैं, तो ए और बी अगर आपस में इक्वल होंगे तो ए में सी प्लस करें या बी में सी प्लस करें या सी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस बी, यानी अगर ए के राइट साइड पे आपने सी ऐड किया है तो बी के भी राइट साइड पे, या ए के लेफ्ट साइड पे आपने सी ऐड किया तो बी के भी लेफ्ट साइड पे। तो डायरेक्शन का स्टूडेंट यहाँ पे ख्याल रखना है, तो इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी की तरह ये हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कि ए बी और सी हमारे पास रियल नंबर्स के एलिमेंट्स हैं तो इक्वल टू बी, तो अगर ए के राइट साइड पे सी मल्टीप्लाई हुआ है तो बी के भी राइट साइड पे, और अगर ए के लेफ्ट साइड पे सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी के भी लेफ्ट साइड पे ही सी मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद जिस तरह से हम ऐड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह से हम कैंसिल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हमारे पास a, b और c रियल नंबर्स के एलिमेंट्स हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो लेफ्ट साइड पे c और c को कैंसिल करेंगे तो a इक्वल टू b। इसी तरह से c प्लस a और c प्लस b, तो राइट साइड पे a और c को कैंसिल करेंगे तो a इज इक्वल टू b आ जाएगा। उसके बाद है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास a, b और c एलिमेंट्स है r के, तो AC इज इक्वल टू BC, तो जब दोनों को C तरफ से C को कैंसिल करेंगे तो A इक्वल टू B। तो यहाँ पे ख्याल रखिएगा C 0 नहीं हो सकता, अगर C 0 होगा तो फंक्शन इनफिनिट होगा, यानी हम दोनों तरफ C से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन में 0 आप जानते हैं इनफिनिटी होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले हमारे पास है ट्रिक्टोमी प्रॉपर्टी। तो ए बी हमारे पास है आर के एलिमेंट्स और आइदर ए इज इक्वल टू बी, अगर ए इक्वल टू बी होगा तो ट्रिक्टोमी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ए बी से ग्रेटर भी हो सकता है या ए बी से लेस भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव में हमने तीन एलिमेंट्स सपोज करने हैं ए बी और सी, वो एलिमेंट्स होंगे आर के। इफ a is greater than b and b is greater than c, तो a डायरेक्टली ग्रेटर देन हो जाएगा c से। या सेकंड इसका रिजल्ट ये भी आ सकता है, इफ a is less than b and b is less than c, then a डायरेक्टली लेस देन किसके हो जाएगा, c से। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आ जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो a b c एलिमेंट्स होते हैं r के, तो हमारे पास फर्स्ट आ जाता है a is greater than b, देन इसके a plus c is greater than b plus c, यानी इसके राइट साइड पे आपने ऐड किया तो दूसरे के भी राइट साइड पे। इसी तरह से a is less than b, तो a plus c is less than b plus c। और उसके बाद अगर हमारे पास एलिमेंट्स 3 से ज्यादा जाते हैं, यानी a is greater than b and c is greater than d, तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि a b c और d ये एलिमेंट्स है r के, तो a is greater than b है तो एंड c is greater than d है, तो जब हम इसके वैल्यूज आपस में ऐड करेंगे तो फर्स्ट वाला फर्स्ट में ऐड होगा, a plus c वो ग्रेटर होगा b plus d के। इसी तरह से a is less than b and c is less than d, जब हम इनकी एडिशन आपस में करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में प्लस होगा, साइन वही रहेगा लेस देन का b plus d, तो इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी।
और उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है कि ए बी सी इज द एलिमेंट ऑफ आर एंड सी इज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे कंडीशन आ जाती है कि अगर हमारे पास सी कोई पॉजिटिव नंबर होता है तो ए ग्रेटर देन बी, ये हमारे वैल्यू है, तो जब इसके साथ सी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर में कोई चेंजेस नहीं आती। इसी तरह से ए लेस देन बी है, जब हम किसी एलिमेंट सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इज लेस देन बी सी। उसके बाद सेकंड नंबर है इसका कि अगर ए बी सी एलिमेंट है आर के एंड सी इज लेस देन जीरो। अब अगर कोई सी हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है, उस सूरत में क्या करेंगे, इफ ए ग्रेटर देन बी है, जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर देन का साइन चेंज होकर लेस देन में शिफ्ट हो जाएगा, ए सी इज लेस देन बी सी। इसी तरह से इफ ए इज लेस देन बी, तो जब हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, यानी इसका ये साइन लेस देन वाला चेंज होकर किस में शिफ्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है अगर ए बी सी डी एलिमेंट्स ऑफ आर के और ए बी सी डी सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे पॉजिटिव हों, देन ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन डी। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी से मल्टीप्लाई होगा और बी डी से मल्टीप्लाई होगा, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी, यानी ए सी इज ग्रेटर देन बी डी। उसके बाद ए इज लेस देन बी एंड सी इज लेस देन सी, तो जब फर्स्ट को फर्स्ट से करेंगे तो ए सी इज लेस देन बी डी। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज, और इसमें हमने डिस्कस की प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। जी नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट करते हैं, जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की उनको अप्लाई करते हैं हम एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज हमारे पास 1.1 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक टेबल। तो पहले हम बात करते हैं जी एडिशन। तो ये हम एक बनाते हैं टेबल, ये है 0 -1 इधर भी आ जाएगा 0 एंड -1, और बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास आ रहा है इसमें एडिशन का। तो यहां पे 0 + 0 0, 0 -1 -1, और -1 + 0 -1, और -1 -2। अब इस सेट के अकॉर्डिंगली -2 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ, इस अगर सेट को हम ए का नाम दे लेते हैं, इज द नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो जैसे कि आपको याद होगा कि हमने सेट के कोई से दो एलिमेंट्स को आपस में ऐड किया था, तो एडिशन के बाद जो रिजल्ट आना चाहिए उस सेट का एलिमेंट होना चाहिए, जबकि -2 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, इस वजह से क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के हिसाब से तो होल्ड नहीं की। अब चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग। तो इसी तरह से उसका भी टेबल हम सेपरेटली बनाएंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन का भी। तो ये आ जाता है 0 -1 और ये 0 -1, तो इसका भी टेबल इसी तरह से ड्रॉ कर देते हैं। तो हम बाइनरी ऑपरेशन पर अप्लाई करने लगे हैं, मल्टीप्लाई का डॉट लगा लें या मल्टीप्लाई का साइन लगा लें, जो आपको इजी लगता है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज +1। और अगर हम यहां पे देखें तो 1 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी नॉट होल्ड with respect to multiplication।
नेक्स्ट हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, वो है हमारे पास ए, हमारे पास एक सेट है 1 एंड -1। तो पहले हम बात करते हैं इसमें भी एडिशन की। तो उसके लिए भी हमें अगेन एक टेबल बनाना पड़ेगा, दैट इज 1 -1, इस तरफ भी 1 एंड -1। तो पहले हम बात करते हैं कि एडिशन की। तो 1 + 1 2, 1 - 1 0, -1 + 1 0, -1 -2। अब आप देख सकते हैं कि इनमें से कोई भी एलिमेंट इस सेट का एलिमेंट नहीं है। तो एडिशन लॉ, क्लोजर प्रॉपर्टी, नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जी मल्टीप्लिकेशन की। तो यह आ जाता है अगेन 1 -1 1 -1। इसका टेबल भी इसी तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 × 1 सेट का एलिमेंट है, 1 × -1 भी सेट का एलिमेंट है, -1 × 1 तो ये आ गया -1, ये भी सेट का एलिमेंट है, तो -1 × -1 ये +1। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो मल्टीप्लाई करने से आए हैं वो इस सेट के एलिमेंट है। तो यहां पे हम लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड with respect to multiplication। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग्स। और ये जो हमारे पास लेटर्स है ये एज अ रियल नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट करें। सबसे पहले है 4 + 9 = 9 + 4। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी a + b = b + a। तो ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद है 4 × 1 + -4 × 1 = 0, यानी वो नंबर और उसके साथ जो दूसरा नंबर है पर दोनों को हम अगर ऐड करें तो हमारे पास आइडेंटिटी यानी 0 आ जाए, तो ये आ जाता है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। उसके बाद a - a + 0 = ये भी एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि a हमारे पास एक नंबर है रियल नंबर का, -a भी रियल नंबर का नंबर है। तो a को जब -a के साथ प्लस किया तो हमारे पास 0 आ गया, तो ये एडिटिव इनवर्स आ गया। उसके बाद ये आ जाता है a × b - c = ab - ac। तो ये आ जाता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जैसे कि प्रीवियसली हमने प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया हुआ। तो नेक्स्ट आ जाता है x - y × z = xc - yz। ये बन जाता है हमारा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और 4 × 5 × 8 और 4 × 5 × 8 ये आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी एक तरतीब से मल्टीप्लाई करें, तरतीब चेंज करके मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आंसर दोनों कंडीशन में सेम आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है a × b + c - d। तो जब a को मल्टीप्लाई करेंगे ab + ac - ad, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी लेफ्ट साइड पे सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। तो सबसे पहले है a/c + b/c = a + b/c। तो हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेते हैं a/c + b/c। तो हमारे पास आ गया, हम a को अगर सेपरेट कर दे तो यह रहेगा 1/c, और b को सेपरेट कर दे तो यह रहेगा 1/c। तो यहाँ पे आ गया a + b × c, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंगली जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b/c, तो ये बन जाती है उसकी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इसी तरह से a/b + c/d = ad + bc/bd। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स आप गौर करें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a/b + c/d। तो इसके भी राइट, a के भी राइट साइड पे d से मल्टीप्लाई और b के भी राइट साइड पे d से मल्टीप्लाई। इसी तरह से c के लेफ्ट साइड से b के मल्टीप्लाई और d के लेफ्ट साइड से b से मल्टीप्लाई।
अब हमने इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ से एडी को बाहर निकाल लिया, तो पीछे बचा 1/BD, और यहाँ से बीसी को जब सेपरेट करेंगे साइड पे करेंगे तो 1/BD। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली एडी प्लस बीसी इंटू 1/BD, तो ये जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा एडी प्लस बीसी ओवर बीडी, तो ये बन जाती है इसकी राइट हैंड साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट -7/12 -5/18 इज इक्वल टू -21 -10/36। तो लेफ्ट हैंड साइड है -7/12 -5/18। अब क्योंकि हमने 21 बनाना है तो 21 बनाने के लिए 7 के साथ 3 लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई और राइट 12 के साथ भी 3 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई। इसी तरह से दूसरी वैल्यू हमें क्योंकि 10 चाहिए, हमारे पास है 5, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 के साथ 2 से मल्टीप्लाई और 18 के साथ भी 2 से मल्टीप्लाई, और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -21 और नीचे आ गया 36 और ऊपर आ गया 10 और नीचे आ गया 36। -21 को सेपरेट करें तो हमारे पास आ जाता है 1/36 और 10 को सेपरेट करें तो ये आ जाएगा 1/36। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली -21 और -10 को सेपरेट करें तो यह रहता -21 -10 इंटू 1/36, और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली इसको हम इस सूरत में लिख सकते हैं -21 -10/36। ये बन जाती है इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड।